हेलो एवरीवन। तो हम लोग पढ़ रहे हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो आज है अपना लेक्चर नंबर 7। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया टॉपिक, दैट इज एक्सलरेशन। ओके बच्चों, तो एक्सलरेशन यहाँ से मतलब मान के चलिए कि अब हम लोग सारे मिक्स टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सलरेशन। अब तक हमने जो भी यहाँ पे क्वेश्चंस किए हैं वो पर्टिकुलर उस टॉपिक के ही थे। अब एक्सलरेशन कैसा है ना, इसके अंदर सारे टॉपिक्स क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आ जाइए, स्टार्ट करते हैं। नोट्स लेके तैयार हो जाओ। एक्सलरेशन सिंबल इज ए और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ओके, चलिए। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबने स्कूल लाइफ में इसको पढ़ा ही होगा, तभी 11th में पहुंचे हो। ओके, तो एक्सलरेशन का जो बेसिक सा डेफिनेशन है, या मैं सबसे पहले आपको फॉर्मूला ही यहाँ पे दिखा दूं। फॉर्मूला जो आपने स्कूल में पढ़ा है, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ओके, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ओके, और चेंज इन वेलोसिटी में क्या था अपना? चेंज इन वेलोसिटी में अपना था फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ओके, और इसका सिंबल आपका v होता है, इसका u होता है, और ये आपका टाइम t है। तो ये आपने बेसिक बेसिक आपने क्लास 9वीं में सीख के रखा था। ओके, चलिए। तो अब हम यहाँ पे एकदम ग्राउंड से स्टार्ट करने वाले हैं। मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको पता भी नहीं होगा कि व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ एक्सलरेशन, ये क्यों आता है, कहाँ से आता है। ओके, चलिए। तो एकदम बेसिक ग्राउंड लेवल से मैं यहाँ पे आपको स्टार्ट करने वाला हूँ। तो एकदम अच्छे से नोट्स आपको यहाँ पे अपने प्रिपेयर करने, ताकि आप बाद में उनको अच्छे से रिवाइज कर सकें। चलिए, देखिए। थोड़ा सा हैंग का हो रहा है ये। चलिए, फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जो किसी स्पीड u से भाग रहा है। ओके, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जो किसी स्पीड, मान लो मैं ले लेता हूँ स्पीड इसकी 20 मीटर पर सेकेंड। अब आपकी ये रिक्वायरमेंट है कि इसकी स्पीड बढ़नी चाहिए। अब हम लोग बाइक पे होते हैं तो बाइक पे हम लोग क्या देते हैं? एक्सलरेशन देते हैं। ओके, लेकिन वो रोटेटिंग फोर्स में आता है तो उसको हम बाद में रखते हैं। सिर्फ इतना मान के रखिए कि अगर आपको किसी भागते हुए चीज का स्पीड बढ़ाना है तो आप लोग क्या करोगे? आप लोग बोलोगे सर एक काम करो, इसको इसी के डायरेक्शन में एक फोर्स दे दो। अगर इसके ऊपर पीछे से कोई फोर्स लगाया या फिर किसी ने इसको लात मारी तो क्या होगा? इसका स्पीड क्या होगा? बढ़ जाएगा। बिल्कुल बेशक, इसका स्पीड क्या होगा? इसका स्पीड बढ़ जाएगा। मीन्स विदाउट फोर्स इसका स्पीड बढ़ने वाला नहीं है। अब मैं मान लेता हूँ कि इसकी स्पीड यहाँ पे कितनी हो गई? इसकी स्पीड यहाँ पे हो गई 40 मीटर पर सेकेंड। इसकी स्पीड यहाँ पे कितनी हो गई? 40 मीटर पर सेकेंड हो गई। अब आपने बोला रुको, 40 पे हम नहीं रुकने वाले, हम यहाँ पे इसको फोर्स फिर से लगाएंगे। ओके, हमने क्या किया? हमने इसको फोर्स फिर से लगाया, उतना ही फोर्स लगाया जितना फोर्स पीछे लगाया था। तो इससे स्पीड कितना बढ़ा इसका? 20। 20 से इसका स्पीड बढ़ा है। तो अब वापिस से इसका स्पीड क्या होगा? इसका स्पीड 20 से ही बढ़ेगा। तो अब स्पीड यहाँ पे कितनी हो गई इसकी? अब स्पीड यहाँ पे हो गई इसकी 60 मीटर पर सेकेंड। अब मैं एक बार फिर से यही फोर्स लगाता हूं जितना फोर्स मैंने यहाँ पे लगाया था। ओके, जितना फोर्स मैंने यहाँ पे लगाया था मैंने उतना ही फोर्स इसके ऊपर वापस लगाया। और हाँ, ये सारे फोर्सेस में एक एक सेकेंड के इंटरवल पे लगा रहा हूँ। जैसे कि मैंने जब यहाँ पे काउंट करना स्टार्ट किया तो यहाँ पे मैं टाइम क्या लूंगा? t = 0 सेकेंड लूंगा। यहाँ पर मैं टाइम क्या लूंगा? t = 1 सेकेंड लूंगा। और यहाँ पे टाइम क्या लूंगा? मैं t = 2 सेकेंड टाइम लूंगा। मैंने क्या किया? मैंने फिर से ही इतना फोर्स लगाया।
ओके, अरे पहुंच जा भाई। चलिए, तो ये टाइम यहाँ का कितना है मेरा, ये टाइम यहाँ पे अपना है 3 सेकेंड। ये टाइम यहाँ पे कितना आपका 3 है। तो अब बताइए स्पीड यहाँ पे कितना बड़ा होगा। स्पीड यहाँ पे आपका बड़ा होगा 80 मीटर पर सेकंड। अब एक बात बताइए कि कंटिन्यू फोर्स लगा है यहाँ पर, तो समझ गए यहाँ पर जो आपने एक्सेलरेट किया है, स्पीड बढ़ाई है। जब हम लोग बाइक में एक्सेलरेशन देते हैं तो क्या होता है, स्पीड बढ़ता है। जब ब्रेक देते हैं तो क्या होता है, स्पीड घटता है। और उसी स्पीड के साथ में मैं अगर डायरेक्शन लगा दूं वो क्या बन जाएगा मेरा, वेलोसिटी बन जाएगा। समझ गए। तो इसी चेंज इन वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। एक्सेलरेशन तभी आएगा जब वेलोसिटी चेंज होगी। ना एक्सेलरेशन यहां पर है, ना एक्सेलरेशन यहां पर है, एक्सेलरेशन इसके बीच में है। बस इसी चेंज को हमने नाम दिया एक्सेलरेशन। जैसे कि 1 सेकंड में इसका स्पीड कितना चेंज हो रहा है, 20 से चेंज हो रहा है ना। तो देखिए यहां पर फॉर्मूला हम सबको पता है। लेट इट बी, इसको मैं नाम दे देता हूं V1, इसको मैं नाम दे देता हूं V2, और इसको नाम दे देता हूं V3, और इसको नाम दे देता हूं V4। तो जरा यहाँ पे बताइए मुझको कि यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या आएगा। इस रीजन में जो मेरा एक्सेलरेशन होगा, दैट इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, मींस V2 माइनस V1 अपॉन T, दैट इज 40 माइनस 20। 40 - 20 अपॉन 1 - 0 मतलब 1। कितना आ गया आंसर आपका, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अब जरा यहाँ का एक्सेलरेशन निकालिए। यहाँ का एक्सेलरेशन क्या मिल जाएगा, 60 - 40 - 2 - 1, दैट इज 20 अपॉन 1 इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेम आया कि नहीं आया, क्योंकि रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी और स्पीड सेम है। ओके, चलिए यहां का भी एक्सेलरेशन क्या मिल जाएगा हमको, सेम 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही आएगा। 80 - 60 अपॉन 3 - 2। तो मैंने क्या बताया, एक्सेलरेशन ना तो यहां पर है, ना तो यहां पर है, वो इसके बीच में है। समझ गए। एक्सेलरेशन कहाँ है, एक्सेलरेशन इन दोनों के बीच में है। व्हेन देयर इज अ चेंज इन velocity in respect of speed or direction, there is a presence of acceleration। समझ गए मेरे प्यारे बच्चों। जब जब वेलोसिटी चेंज होगी, चाहे वो मैग्नीट्यूड में चेंज हो या तो डायरेक्शन में चेंज हो, वहां पर एक्सेलरेशन होगा। ये नोट करके लिखो यहां पर। When there is a change in velocity, when there is a change in velocity, either in magnitude or direction, either in magnitude और डायरेक्शन। अच्छा, इसके मैग्नीट्यूड को हम लोग स्पीड बोलते हैं। ओके, इधर इन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, देन मोशन इज सेड टू बी एक्सेलरेटेड मोशन। देन मोशन said to be accelerated motion। motion is said to be accelerated motion। क्लियर एकदम। समझ गए। जब जब वहां पे चेंज इन वेलोसिटी होगी, चाहे वो डायरेक्शन के रूप में चेंज हो या तो मैग्नीट्यूड के रूप में चेंज हो, वहां पर एक्सेलरेशन आएगा ही आएगा। क्लियर एकदम। चलिए, बहुत बढ़िया।
चलिए, अब जैसे देखिए कि एक्सलरेशन के भी दो टाइप होते हैं। चलिए, उससे पहले एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ही आपको दिखा दिया जाए। ओके, जैसे कि एक और बात जो यहाँ पे नहीं लिखी है हमने, जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में एक्सलरेशन भी होगा। समझ गए? जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में एक्सलरेशन भी होगा। मीन्स डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सलरेशन आर ऑलवेज कांस्टेंट। अगर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है मोशन के, तो एक्सलरेशन भी मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में ही होगा। ये डाई हार्ड सच है, ये आपको मानना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए ये भी नोट करके लिखिए। रुकिए जरा फाइल सेव कर लूं। थोड़ा सा ना हैंग हो रहा है फाइल, देखते हैं लेक्चर कितना चल पाता है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सलरेशन आर ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर। आर ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर, या फिर आर ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर, ये लिख सकते हैं। इक्वल सही नहीं होगा, आर ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर। आर ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर मीन्स अगर फोर्स यहाँ पे है, एक्सलरेशन भी यही होगा। फिर फोर्स अगर ऐसा है तो एक्सलरेशन भी फिर ऐसा ही होगा। फिर जिस जिस दिशा में फोर्स जाएगी उसी दिशा में क्या होगा, एक्सलरेशन भी लगेगा। क्लियर एकदम? चलिए, वैसे मेरे को लगता नहीं कि लेक्चर हम ज़्यादा लंबा ले पाएंगे, क्योंकि सॉफ्टवेयर यहाँ पे हैंग होना स्टार्ट हो गया है। तो मैं भी जितना ले पाऊँ उतना मैं लेता हूँ, उसके बाद तो भगवान नहीं देखे। सिस्टम क्या है ना, 12 घंटे से सिस्टम बंद नहीं हुआ है और उसी के ऊपर मैं लेक्चर लेना चालू हो गया हूँ। मैं भी हीटअप हो गया हूँ। 2 मिनट। आधा ही आया। चलिए देखिए यहाँ पर, फोर्स हटाइए जरा। बिना फोर्स के तो एक्सलेरेशन आएगा ही नहीं, ये मान के रखना है आपको। ओके, जहां जहां फोर्स होगा वहां पे एक्सलेरेशन लगेगा ही। सपोज कीजिए मेरे v1 की वैल्यू कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड है। अगर मैं इस ही डायरेक्शन में एक्सलेरेशन में देता हूं, मानिए 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, ठीक है। अब इस 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को मैं पढ़ूंगा कैसे? एक्सलेरेशन इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय सेकेंड। फॉर्मूला जैसा दिख रहा है कुछ? ऊपर है मेरा चेंज इन वेलोसिटी, नीचे क्या है मेरा टाइम, कि 1 सेकेंड में कितना वेलोसिटी चेंज होगा। 20 से चेंज यहाँ पे होगा, बस 20 से चेंज करना है। तो अगले 1 सेकेंड में यहाँ पे क्या होगा, 20 से चेंज करना है, कितना बन जाएगा ये 40 मीटर पर सेकेंड। फिर 20 से चेंज किया तो कितना बन जाएगा 60 मीटर पर सेकेंड। फिर 20 से चेंज किया तो कितना बन जाएगा ये 80 मीटर पर सेकेंड। ये है बिना फॉर्मूला के हर टाइम पे वेलोसिटी फाइंड करने का तरीका। सपोज कीजिए मैंने यहां पर एक्सलरेशन दिया, कितने का दिया मैंने यहाँ पे एक्सलरेशन? मैंने एक्सलरेशन यहाँ पे दिया मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मैं यहाँ पे इनिशियल स्टार्टिंग वेलोसिटी BC रखता हूं। अब ये एक्सलरेशन 10 का मतलब क्या है,
जो एक्सेलरेशन 10 है उसका मतलब है 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब एक सेकेंड में कितने से चेंज होगा, ये 10 से चेंज होगा, ये एक सेकेंड में 10 से चेंज होगा। तो अगले एक सेकेंड में कितना बन जाएगा, ये 30 मीटर पर सेकेंड। फिर अगले एक सेकेंड में कितना बन जाएगा, ये 40 मीटर पर सेकेंड। और अगले एक सेकेंड में कितना बन जाएगा, ये 50 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। अब बोलोगे सर एक काम करो, अब ऑपोजिट देके दिखाओ। अब चलिए, अब अगर मैंने इसको अपोजिट एक्सलरेशन दिया तो भैया ये होगा, मैंने मान लो इसको मैंने दिया -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक बात पता क्या होगी, इसके फोर्स का डायरेक्शन भी चेंज होगा और इसकी वेलोसिटी क्या होगी, अब कम होगी। क्योंकि मैं चाहता हूं, मैंने फोर्स मोशन के उल्टी दिशा में लगाया है। मतलब कोई मेरे सामने से भागता हुआ आ रहा है, मैंने उसको रोका है, रुक 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 रुक, फोर्स मैंने ऐसे लगाया है उसको और वो ऐसे भागते हुए आ रहा है। तो मतलब जिस जिस डायरेक्ट जहां पे फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में एक्सलरेशन भी होगा। तो यहां पर एक्सलरेशन इज -5 मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितने से चेंज होगा, -5 से चेंज होगा। मतलब मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे वेलोसिटी कम कर रहा हूं। मान लो मैंने इसकी इनिशियल वेलोसिटी अगेन 20 मीटर पर सेकेंड ही रखी, लेकिन अब क्या करना है, 5 से कम करना है। क्या हो जाएगा ये, यहाँ पर ये 5 के बाद बन जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। फिर 5 से कम हुआ तो ये क्या बन जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। फिर 5 से कम हुआ तो क्या बन जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड। और t इक्वल्स टू 4 सेकेंड में क्या होगा, ये 0 हो जाएगा। मतलब ऑब्जेक्ट क्या होगी, ऑब्जेक्ट रुक जाएगा अगले सेकंड में ही। 5 से क्या होगा, फिर से कम हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या जानने को मिला आपको, इफ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सलरेशन आर इक्वल टू ईच अदर, आर पैरेलल टू ईच अदर, देन फाइनल स्पीड विल इंक्रीज। मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, और अगर डायरेक्शन का ऑपोजिट हुआ तो स्पीड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, चलिए आइए तो यहाँ पे लिख के लीजिए, दिस इज द v। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सलरेशन आर इक्वल टू ईच अदर। तो यहाँ पे क्या होगा, फाइनल स्पीड विल बी इंक्रीज और नेट वेलोसिटी विल बी इंक्रीज। तो यहाँ पे मैं सिर्फ v इंक्रीज लिख रहा हूँ। इनका सिर्फ डायरेक्शन सेम होना चाहिए। कोई बोलेगा सर जी एक काम करो, अगर इनका डायरेक्शन ऐसा हुआ तो कुछ नहीं होगा, फिर भी बढ़ेंगे ही, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब माइनस के साथ होगा। उसका माइनस क्या बताएगा, नेगेटिव साइन। समझ गए। लेकिन मैग्नीट्यूड उसका बढ़ता ही रहेगा। मैग्नीट्यूड क्या होगा उसका, बढ़ता ही रहेगा, सॉरी इंक्रीज होगा। अगर उनका डायरेक्शन क्या ऑपोजिट हो जाए, अगर उनका डायरेक्शन क्या हो, ऑपोजिट हो जाए, तो क्या होगा, अब वो होगा डिक्रीज। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे नेट स्पीड होगा डिक्रीज। समझ गए। बस क्या चाहिए हमें, डायरेक्शन अपोजिट चाहिए। जैसे मान लो दोनों माइनस माइनस हो जाए, पॉसिबल है। ये प्लस प्लस है, v माइनस हो जाए, एक्सलरेशन यहाँ पर है, क्या होगा, नेट स्पीड विल डिक्रीज। बस चलिए स्टेटमेंट लिख लो यहाँ पर, इफ डायरेक्शन ऑफ velocity, if direction of velocity and acceleration are parallel to each other, parallel to each other, then net speed will be increasing. Net speed will be increasing. उन
वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बढ़ेगा। ओके, यहाँ पर क्या होगा, उल्टा इसका। इफ डायरेक्शन ऑफ if direction of velocity and acceleration are opposite to each other, are opposite to each other, then net speed will be increasing or final speed net speed will be sorry decreasing। यहाँ पे क्या होगा, कम होगा ना, डिक्रीजिंग। क्लियर एकदम। चलिए बहुत बढ़िया, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अब। ये हो गया ना अपना, ये भी हो गया, ये भी हो गया। चलिए अब देखिए जरा, एक्सलरेशन के अपने पास वैसे तो 7 टाइप होते हैं जो हमको पढ़ने हैं, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ 2 ही देखने वाले हैं। यहाँ पे हम सिर्फ 2 ही देखेंगे। सबसे पहला कौन सा आपका, एवरेज एक्सलरेशन। सबसे पहला कौन सा आपका, एवरेज एक्सलरेशन। देन है आपका इंस्टेंटेनियस एक्सलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सलरेशन। ओके, फॉर्मूला दोनों का बहुत ही सिंपल है। इसका क्या बन जाएगा फॉर्मूला आपका, एक्सलरेशन इक्वल्स टू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल वाला टर्म यहाँ पे अपना आ जाएगा। ओके, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी। जैसे हमने वी एवरेज में 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2 वाला फॉर्मूला देखा था ना, वैसे एक्सलरेशन में भी है, आगे हमको देखने को मिलेगा। ओके, अब यहाँ पे मैं अगर एवरेज एक्सलरेशन की बात में करता हूँ, तो आपको अगर वो बॉक्स वाला याद हो, ठीक है, याद है, इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। ए क्या है यहाँ पे, इंस्टेंटेनियस। ओके, लिमिट जरा इसकी सब्स्टिट्यूट कर दो, T1 से T2, ये भी T1 से T2। हालांकि ये फॉर्मूला एक एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको मैं यहाँ पे ओपन करके दिखाता हूँ आपको। अब ये एक्सलरेशन कांस्टेंट है या वेरिएबल, उस पर डिपेंड करेगा, तो एक्सलरेशन को तो आपको छूना भी नहीं है, ये क्वेश्चन बताएगा हमको। ओके, कि ये कांस्टेंट है कि वेरिएबल है। T1 T2 ए डी टी होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या मिल जाएगा अपने को, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट T2 माइनस T1। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। इंस्टेंटेनियस एक्सलरेशन क्या होगा आपका, सीधा सीधा ए dv बाई डी टी, मतलब वेलोसिटी अपॉन टाइम dv बाय डी टी। खत्म, ये हो गया आपका पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला अपना v क्या होता है, अपना v होता है dx बाय डी टी। अपना v क्या होता है, dx बाय डी टी होता है। बस यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो फिर, v इक्वल्स टू डी एक्स बाय डी टी। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने v की जगह पे dx बाय डी टी रखा, क्या यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को, d बाई डी टी ऑफ dx बाई डी टी। याद आया डबल डिफ्रेंसिएशन कुछ, बिल्कुल वही है, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। तीसरा एक्सलरेशन डी बाई डी टी था आपके पास, बहुत बढ़िया। अब एक काम करो, इसके अंदर dx मल्टीप्लाई करो, फिर dx डिवाइड करो, एक dx इसके पास भेजो और एक dt इसके पास भेजो, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, dv बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाय डी टी। छुप तो नहीं रहा कहीं है, नहीं, तो यहाँ पे dv बाई डी एक्स आपका ऐसा ही रहेगा, और ये dx बाई डी टी क्या बन जाएगा आपका, v बन जाएगा। देखिए ऊपर, तो यहाँ पे आपको एक्सलरेशन का फाइनल फॉर्मूला क्या मिल गया, v इंटू डी वी बाय डी एक्स, वी इंटू डी वी बाय डी एक्स। ये इंस्टेंटेनियस एक्सलरेशन है आपका।
समझ गए, इंस्टेंटेनियस एक्सलरेशन। बहुत बढ़िया। ओके, चलिए। तो जब भी ये आपका लिखा रहेगा तो यू हैव टू कंसिडर कि जब मेरा v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया होगा तब ये फॉर्मूला मैं यूज करूंगा। जब आपका x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया होगा तब इसको यूज करना होगा। और जब आपका v एज अ फंक्शन ऑफ x दिया होगा तब आपको इसको यूज करना होगा। क्लियर एकदम, मक्खन जैसा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये बढ़िया लेवल का सवाल है, बट एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी वाला क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है। एक काम करो, ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देके भेजता हूँ। ओके, डू इट बाय योरसेल्फ, ट्राई करना। बस इसके लिए मैं आपको एक चीज यहाँ पे बता दूं कि एवरेज स्पीड, अब वो जो इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला बहुत लोगों के बच्चों के दिमाग में चमका होगा, अरे सर एक्स दिया है वी निकालूंगा, इंटीग्रेट मार के सीधा एवरेज मिल जाएगा। उन लोग को मैं यहाँ पे बता दूं कि एवरेज स्पीड is not equals to average velocity. Average speed is not equals to average velocity है यहाँ पर। ओके, चलिए सॉल्व कर लेना। चलिए, फिल इन द ब्लैंक्स, स्टेट द केसेस। अच्छा, ये सारे केस पॉसिबल है कि नहीं? तो पहला केस क्या दिया हुआ है, अगर एक्सेलरेशन जीरो है और v इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, मतलब v चेंज हो रहा है बट एक्सेलरेशन जीरो है, क्या ये पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि अगर v चेंज हुआ, अगर v चेंज हो रहा है, रुको रुको रुको, नॉट इक्वल टू जीरो है ना, कुछ तो होगा ही ना, वेरिएबल तो लिखा नहीं है यहाँ पर। हम्म, हाँ, यहाँ पे अगर मैं v को कांस्टेंट मान लूं तो पॉसिबल है ये। v नॉन जीरो नंबर मतलब v कोई कांस्टेंट नंबर है। ओके, v कोई कांस्टेंट नंबर है तो ये पॉसिबल है भाई, ये पॉसिबल है कि v नॉन जीरो है ना, कुछ तो होगा ही, 10 होगा, 5 होगा, 15 होगा, बस वो कांस्टेंट से चलता जा रहा है, मतलब v चेंज ही नहीं होगा यहाँ पर। तो ध्यान में रखना, इफ v इक्वल्स टू कांस्टेंट देन एक्सलरेशन इज 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों? v चेंज ही नहीं हो रहा है तो एक्सलरेशन कहां से आएगा? एक्सलरेशन का मतलब ही है चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी तो यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, चेंज हुआ ही नहीं। सेकंड, एक्सलरेशन इज नॉन जीरो, मतलब ये कुछ तो है, और v जीरो हो, नॉट पॉसिबल, ये केस पॉसिबल ही नहीं है कि अगर एक्सलरेशन जीरो नहीं है, कुछ है, तो वेलोसिटी तो बदलेगी। तीसरा, a इज जीरो, v इज जीरो, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट अपना रेस्ट पर है। ओके, जस्ट 2 मिनट्स। क्वेश्चन निकाल लो एक जरा। चलिए, तो चौथा केस क्या है अपना, एक्सलरेशन इज नॉट जीरो एंड v इज नॉट जीरो, मतलब कि एक्सलरेशन भी बदल रहा है और वेलोसिटी भी बदल रहा है। ठीक है, वेलोसिटी इज चेंजिंग एवरी सेकेंड, वेलोसिटी इज चेंजिंग एवरी सेकेंड। इसको ना ये पॉसिबल होगा, एक केस यहाँ पे अपना छूट गया था कि कौन से कंडीशन में पॉसिबल होगा, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकूं u स्पीड से। ओके, तो वो ऑब्जेक्ट क्या होगा अपना, वो ऑब्जेक्ट अपना ऊपर जाएगा, ऊपर से फिर नीचे आके गिरेगा। आपको याद है कंटिन्यूअस जी डाउनवर्ड लगता रहता था, क्लास 10th में पढ़ा होगा आपने, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी, लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूअस जी, जी और कुछ नहीं, एक्सेलरेशन ही है,
वैल्यू कितनी थी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट देखो इसका, तो ये जीरो है और ये एक्सलरेशन है, मतलब एक्सलरेशन इज नॉट जीरो एंड वेलोसिटी इज जीरो। पॉसिबल वेयर एट मैक्सिमम हाइट, एट मैक्सिमम हाइट ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी, ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी। ये वहीं पे पॉसिबल है, अदरवाइज ये कभी पॉसिबल नहीं होगा। तो दिस इज द अंडर स्पेशल केस। समझ गए। ए जीरो, वी इज नॉन जीरो, मतलब वी कांस्टेंट है, तो ए यहाँ पे क्या होगा, जीरो होगा। इसका मतलब क्या होगा, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद समथिंग वेलोस, कांस्टेंट वेलोसिटी। ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद, is moving with constant velocity, constant velocity। और इसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन, इसी को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। ओके, चलिए अब देखिए जरा, क्या ये सब पॉसिबल है? अगर v कांस्टेंट है और a भी कांस्टेंट है, ये तो पॉसिबल नहीं है कि अगर a कांस्टेंट है तो v कांस्टेंट कभी नहीं होगा, v को चेंज होना ही पड़ेगा, तो इट इज नॉट पॉसिबल। ओके, a कांस्टेंट है लेकिन v चेंज हो रहा है, मतलब v a की कुछ तो वैल्यू है, मान लीजिए है 10 मीटर पर सेकंड, तो एक सेकंड में 10 की स्पीड से क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो इट इज पॉसिबल। ओके, a जीरो है, v बढ़ रहा है, नॉट पॉसिबल। अगर a जीरो है तो v कभी नहीं बढ़ेगा, नॉट पॉसिबल। v बढ़ रहा है लेकिन a घट रहा है, यस ये पॉसिबल है आपका, ये पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है, ध्यान दो, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, यहां से भाग रहा है, उसकी स्पीड है मान लो 20 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर थोड़ी देर बाद जाके उसकी स्पीड यहाँ पे v2 हो गई 10 मीटर पर सेकेंड, 10 नहीं हुई यार, ये हो गई 30 मीटर पर सेकेंड। फिर उसकी स्पीड v3 यहाँ पे हो गई 35 मीटर पर सेकेंड। फिर v4 यहाँ पे हो गई 40 मीटर पर सेकेंड। अब ध्यान देना यहाँ पर, ये है t इक्वल्स टू 0 सेकेंड पे, ये है t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे, ये है t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे, और ये है t इक्वल्स टू 3 सेकेंड पे। तो एक बात बताओ, यहाँ पे जरा एक्सलरेशन निकाल के दिखाओ, 30 माइनस 20/1 कितना आ रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओ सॉरी सॉरी, कुछ महानालायक लोग भी बैठे होंगे, वे बरोबर बरोबर, रुको मैं इसको बेसिक से लिखता हूँ, 30 माइनस 20, 1 माइनस 0, कितना आ रहा है ये अपना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सलरेशन यहाँ पे निकालो यार जरा, 35 माइनस 35, ये आ गया आपका 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे निकालो जरा, रुको 5 ही रख दिया क्या, 37 रखो यार यहाँ पे, 37 कितने चेंज हुआ, सिर्फ 2 से चेंज हुआ ना, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वेलोसिटी तो बढ़ रहा है, स्पीड तो बढ़ रहा है, बट एक्सलरेशन घट रहा है, तो पॉसिबल है वेलोसिटी घटना लेकिन एक्सलरेशन बढ़ना, ये भी पॉसिबल है। वेलोसिटी घटना लेकिन एक्सलरेशन बढ़ना, कैसे पॉसिबल है देखो, चलिए मानिए v1 आपको दिया हुआ है 40 मीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड के बाद में v2 यहाँ पे बन जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड, फिर ये v3 बन जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड, फिर ये v4 आपका बन जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। स्पीड क्या हो रहा है, कम हो रहा है कंडीशन के हिसाब से, बिल्कुल। अब एक काम कीजिए जरा, एक्सलरेशन निकालिए यहाँ पर, तो एक्सलरेशन इस रीजन में क्या मिलने वाला है, 30 माइनस 40/1, एक एक सेकेंड के गैप पे है, कितना मिल गया ये, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे निकाली जा रहा है एक्सलरेशन, 15 माइनस 30/1,
कितना आ रही है, -15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जरा यहाँ पे निकालिए एक्सलरेशन, 2 - 15/1 कितना आ रहा है ये, -13 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेट 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 वेट, यहाँ पे 15 आया, यहाँ पे 13, वैल्यू सही नहीं रखी मैंने लग रहा है। रुक जाओ, यहाँ पे ना 18 करता हूँ और इसको 2 रखता हूँ, अब सही आएगा। तो 30 - 18 यहाँ पे क्या बन जाएगा अपना, यहाँ पे 12 आएगा ना। चलिए, तो 18 - 30 कितना मिल गया यहाँ पे, -12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 18 - 2, सॉरी 2 - 18, -16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब माइनस में मत जाओ मेरे प्यारे भाई, नेगेटिव साइन, साइन ओनली इंडिकेट्स, negative sign only indicates the opposite direction. Negative sign only indicates the opposite direction. Focus on the magnitude. तो 10, 12, 16, velocity is decreasing but acceleration is increasing. Magnitude wise ये बढ़ रहा है और velocity यहाँ पे क्या हो रहा है, magnitude wise decrease हो रहा है। ओके, समझ गया यहाँ तक, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। v कांस्टेंट बट एक्सलरेशन इज इंक्रीजिंग, पॉसिबल है क्या, अगर v कांस्टेंट है तो a को 0 होना ही पड़ेगा, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। हाँ उल्टा साइन लग गया क्या, ये डिक्रीजिंग आएगा। वेलोसिटी डिक्रीजिंग एंड एक्सलरेशन डिक्रीजिंग, यस ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। वेलोसिटी इंक्रीजिंग एंड एक्सलरेशन आल्सो इंक्रीजिंग, दिस इज आल्सो पॉसिबल। ठीक है, ये केस जरा आप लोग अपने दिमाग से सोचिए कि कौन सा प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आप लोग ले सकते हैं, कि जैसे कि मैंने यहाँ पे वैल्यूज मैंने आपके सामने ली, ऐसे आप भी कुछ वैल्यूज अपने दिमाग में लाइए कि ऐसा कौन सा वैल्यू है जहाँ पे वेलोसिटी भी घट रहा है प्लस एक्सलरेशन भी घट रहा है, कौन सी पॉसिबिलिटी होगी, सोच के देखिए जरा, वहां पे आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, तो पॉसिबल और नॉट पॉसिबल वाले केस आपको ध्यान में रखने। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, नेगेटिव साइन शोज दी ऑपोजिट डायरेक्शन, एंड इफ v इज कांस्टेंट देन a इज 0, और अगर a 0 है तो v बढ़ेगा नहीं, और अगर a कुछ है तो v तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ओके, चलिए आगे देखिए, ये देखिए यहाँ पे मैंने कुछ चीजें लिखी हैं, ये आप लोगों को आना चाहिए इसका इसका मीनिंग, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होगा आपका, dv/dt, इसका मतलब क्या है, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, यहाँ पे एक मैंने लिखा है AT, मतलब होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इसका मतलब क्या है कि ये सिर्फ वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को बदलेगा और कुछ भी नहीं बदलेगा, ध्यान में रखना इसको। इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, फिलहाल के लिए सिर्फ पढ़ना देखो अभी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ओके, द रेट ऑफ चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ओके, नाउ अब इसका मतलब क्या है, ये पूरा मैग्नीट्यूड है भैया, इसको रख लो पूरा मैग्नीट्यूड में। कैसे पढ़ेंगे, द मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। चलो हटा दो, इसकी फिर जरूरत नहीं है कुछ, अब लिख ही लिया है तो। द मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी।
रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। कोई डाउट है यहां तक आपको? बिल्कुल भी नहीं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू? यहां तो आंसर पहले से टिक किया हुआ है। वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजिंग एंड एक्सेलरेशन में डिक्रीजिंग, अभी देखा हमने ट्रू है। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिक्रीजिंग एंड एक्सेलरेशन में इंक्रीजिंग, ये भी सही है। एक्सेलरेशन में भी नॉन जीरो व्हेन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज जीरो। अच्छा अच्छा, मे बी लिखा है ना, मे बी। इसका मतलब क्या है ना, मतलब कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्या पता ऑब्जेक्ट रेस्ट पर हो। पॉसिबिलिटी तो ये भी है ना, ऑब्जेक्ट में बी एट रेस्ट। ऑब्जेक्ट में बी एट रेस्ट, पॉसिबिलिटी तो ये भी है कि अगर वो रेस्ट पे हुआ तो मैं एक्सेलरेशन जब उसको दूंगा, फोर्स लगाऊंगा मैं, तो एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ तो होगा ही, बट वेलोसिटी क्या होगी? जीरो होगी। कौन सी? इनिशियल। तो पॉसिबल तो ये भी है, तो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया। ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद v इक्वल्स टू 40 स्क्वायर प्लस 2t प्लस 4, फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। चलिए, तो भैया यहाँ पे v कितना दिया हुआ है आपका? 4t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 4। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना है आपका? dv बाय dt। सो d बाय dt ऑफ 4t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 4। मैं हर बार इतना ओपन करके नहीं लिखूंगा बच्चों, सिर्फ स्टार्टिंग के दिनों में ही लिख रहा हूं मैं बस, क्योंकि इसके बाद फिर मैं इतना इलेबरेट करके लिखना छोड़ दूंगा, क्योंकि अब आपको स्टेप्स खाना सीखना होगा, डायरेक्ट बी से ए पे पहुंचना होगा आपको। ओके, तो यहाँ पे 4 बाहर जाएगा, टी बनेगा 2t, तो ये आपका आएगा 8t। 8t प्लस 2, ये तो 0 बन जाएगा, तो ये एक्सेलरेशन आपको मिल गया। तो भाई साहब ने पूछा क्या है? तो सवाल पूछ रहा है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। तो अगर v में t की वैल्यू 1 हुई, तो ये यहाँ पे कितना मिलेगा? 4+2+4, 4×4=8, 2 10 मीटर पर सेकेंड। भैया 10 तो ये भी आ गया यहाँ पर, एट t इक्वल्स टू 1। 8 × 1 + 2, 10 मीटर पर सेकेंड। अब आप लोग में से कुछ महान आत्मा मालूम है क्या बोलेंगे? बोलेंगे सर, अगर एट 1 सेकेंड पे ये 10 है, तो इस 10 को डिफरेंशिएट अगर मैं करता हूं तो dv/dt से एक्सेलरेशन तो 0 मिलेगा मेरे को। मतलब वो ये बोलना चाहता है कि dv/dt 10 मीटर पर सेकेंड इज 0। तो 1 सेकेंड पे एक्सेलरेशन तो 0 आया। नालायक को बहुत मार मारूंगा यहाँ पे तुम लोगों को मैं, ऐसा कभी बोलना भी मत। समझ गए मैंने क्या बताया? v एट t इक्वल्स टू 1 पे भी नहीं होगा, ना एट t इक्वल्स टू 2 पे होगा। एक्सलरेशन इसके बीच में होगा, ना ही यहाँ पे होगा ना ही यहाँ पे होगा। तो ये किसी इंस्टेंट की वेलोसिटी है, क्या पता अगले सेकंड में चेंज हो जाए ये। समझे कि नहीं समझे? यहां पर भी एक्सलरेशन नहीं होगा, एक्सलरेशन सिर्फ और सिर्फ इसके बीच में होता है जब हम लोग चेंज देखते हैं। समझ गए? चलिए, v इक्वल्स टू के एक्स, देन फाइंड एक्सलरेशन एट x इक्वल्स टू 2m। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? v एज अ f ऑफ x दिया हुआ है। अब एकदम बेसिक से मैं आपको एक्सलरेशन के तीनों फॉर्मूले दिखाता हूँ। एक अपना है dv/dt, दूसरा अपना है d²x/dt², और तीसरा अपना है v इंटू dv/dx। तो एक बात बताओ, समझदार बच्चा कौन सा फॉर्मूला लेगा? सर जी जिसमें v एज अ f ऑफ x दिया हुआ है, हम ये वाला फॉर्मूला लेंगे अपना। तो a इक्वल्स टू वी इंटू dv/dx। चाहिए तो dv/ds सेपरेट निकाल लो, बट हम सेपरेट नहीं निकालेंगे, हम यहीं पे इसको कंटिन्यू करने वाले हैं। तो v की वैल्यू है kx इंटू dy/dx ऑफ kx। भाई k तो कांस्टेंट है, वो बाहर निकल जाएगा, तो kx इंटू k इंटू dy/dx ऑफ x। क्या ये 1 नहीं बनेगा? तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया आपका?
के स्क्वायर एक्स आ गया। और आपको एक्सेलरेशन निकालना कहां पर है, एक्सेलरेशन आपको फाइंड करना है एक्स इक्वल्स टू 2, तो ये आपका बन जाएगा 2 k स्क्वायर। क्लियर एकदम, मक्खन जैसा समझ गया आपको। चलिए बहुत बढ़िया। velocity of object v equals to 3t, then find acceleration in 2 second and acceleration at t equals to 2 second। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये भी इजी क्वेश्चन है। एक काम करता हूं मैं, ओके, हमको कोचिंग के लिए भी निकलना है मेरे प्यारे बच्चों, तो एक काम करिए, आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। बाकी आप लोग अच्छे से रिवाइज करना, कुछ भी डाउट लगे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है बच्चों। चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।